नमस्कार दोस्तों, एसएन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और पिछली कक्षा में हमने जाना था कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया 4 तरीके से होती है और आज अपना टॉपिक है शब्द निर्माण की प्रक्रिया का संधि एवं उसके प्रकार। तो संधि किसे कहते हैं, हम शुरुआत करते हैं संधि की परिभाषा से। संधि की परिभाषा एवं उसका अर्थ। संधि की परिभाषा एवं उसका अर्थ। तो संधि का क्या अर्थ है? संधि का अर्थ है कि जब दो वर्ण होंगे, वर्ण प्लस वर्ण, वर्ण में क्या क्या आता है? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वर या व्यंजन में जब भी कोई दूसरा स्वर या व्यंजन यानी वर्ण मिलेगा तो उससे एक विकार उत्पन्न होगा। उससे क्या उत्पन्न होगा? एक विकार, यानी कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। अब कैसे? जैसे ये ए और ए में ए मिल गया तो क्या बन गया? आ बन गया। ये पहले वर्ण में दूसरे वर्ण के मिलन से ही क्या हो गया? इसमें परिवर्तन हो गया और ये नया ही वर्ण बन गया, इसमें विकार उत्पन्न हो गया। यही क्या है? संधि है। इसमें स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि जब एक वर्ण में दूसरा वर्ण मिलता है तब उसमें एक विकार उत्पन्न होता है और उस विकार को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा, दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन उत्पन्न होता है, उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उस विकार को ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए संधि, जैसे मैंने बताया था अभी, जैसे विद्या प्लस आलय। देखिए इसमें ये विद्या, इसमें जो अंतिम वर्ण है वो आ है। क्या है? आ। और इसमें पहला वर्ण क्या है? आ। ले, दोनों को आ में अगर आ मिला तो क्या उत्पन्न हुआ? क्या विकार उत्पन्न हुआ? ये आपस में मिलकर के आ का ही निर्माण करते हैं। तो क्या बन गया? ये विद्यालय। क्या बन गया? विद्यालय। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये जो द्य है ये द और ये से मिलकर के बना है और आजकल इसका जो मूल रूप है वह इसी प्रकार से लिखा हुआ आने लग गया है, क्योंकि इसको हम संयुक्त अक्षरों में मानते नहीं हैं। अब देखिए, एक तो हो गई संधि। अब मान लीजिए कि एक वर्ण दूसरे वर्ण में मिला है या एक शब्द में दूसरा शब्द मिला है और उनमें आपस में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, मिलने से नया शब्द बन गया परंतु उसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, एक तो होगी संधि और एक हो गया संयोग। एक क्या हो गया? संयोग। संयोग किसे कहेंगे? जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनमें अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसे संयोग कहा जाता है। संयोग कहा जाता है। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। ये देखिए, एक तो
उदाहरण है युगांतर। दूसरा उदाहरण ले रहा हूं मैं युगबोध। ये दो शब्द है, तो दो शब्द में देखिए युगांतर है। युगांतर कैसे बना? युग धन अंतर, यानी इसमें पीछे क्या है? ए, यहां पर क्या है? ए, यानी युग। देखिए ये युग और ए है अंत में, और इस ए में ये दूसरे शब्द का पहला अक्षर ए अंतर, तो ए और ए मिलकर के आ हो गया, तो क्या बन गया? युगांतर बन गया। इसी प्रकार इसके जो दोनों मूल शब्द हैं वो क्या है? युग प्लस बोध। तो देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, युगबोध युगबोध बन गया। और युगांतर में देखिए युग और उसमें अगर अंतर मिला तो एक नया शब्द बन गया युगांतर। तो ये तो संधि का उदाहरण है ऊपर वाला, ये तो किसका उदाहरण है? संधि का। और ये युगबोध है, ये युगबोध संयोग है। तो ये अंतर होता है संधि और संयोग के अंदर। अब देखिए ये हो गई इसकी परिभाषा, संधि की परिभाषा और उसका अर्थ। तो संयोग और संधि में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगर विकार उत्पन्न होता है तो इसका मतलब क्या है? वह संधि है, और अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसका तात्पर्य संयोग है। अब देखते हैं अपन संधि के। देखिए संधि में क्या क्या कौन कौन से वर्ण मिलते हैं। देखिए संधि, इस संधि में स्वर में स्वर, स्वर में स्वर मिल सकते हैं। वर्ण आ गए तो उसमें स्वर में स्वर हो गए। व्यंजन में स्वर मिल सकता है, स्वर में व्यंजन मिल सकता है, और व्यंजन में व्यंजन मिल सकता है। तो देखिए जब भी व्यंजन की बात आ जाती है, अगर किसी स्वर में व्यंजन मिलता है अथवा व्यंजन में व्यंजन मिलता है तो वो अपने आप ही संधि व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि उसमें व्यंजन आ गया। और अगर केवल स्वर में केवल स्वर ही मिलेगा तभी स्वर संधि होगी। अब आगे पढ़ते हैं अपन संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकारों का बंटवारा देख लेते हैं अपन। ये है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार कितने हैं? 3। संधि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो आपको बता ही दिया मैंने, स्वर संधि। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन, तो दो तो देखिए वर्णों में आई गए, वर्णों के मेल, आपस में मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर और व्यंजन। और जो तीसरी संधि है वो है विसर्ग संधि। अब देखिए इनमें भी जो स्वर संधि है उसका बंटवारा किया हुआ है। तो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के 5 प्रकार है। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5। वो देखिए कौन कौन से हैं। पहला है दीर्घ संधि, पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि संधि, तीसरा वृद्धि, चौथा यण संधि, और 5वां है इसमें अयादि संधि। संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के तुरंत बाद में आपको जो आपके वर्णों से संबंधित, स्वरों और व्यंजनों से संबंधित, इनकी उत्पत्ति से संबंधित तथा इनके शब्द निर्माण से संबंधित जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। स्वर और व्यंजन संधि अगर आपके समझ में आ गई है, और अगर विसर्ग संधि आपके समझ में आ गई है। विसर्ग किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संधि के भी 3 भेद दिए गए हैं। पहला है उत्व विसर्ग, पहला है उत्व विसर्ग।
जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे उस समय उत्व विसर्ग, दूसरा है ऋत्व विसर्ग और तीसरा है सत्व विसर्ग। मैंने आपको 3 प्रकार के स का भेद बढ़ाया था कि जब व्यंजन पढ़ रहे थे उस समय कि 3 प्रकार के स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो श, श और स, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंते सकार। इन्हीं पर आधारित, इन्हीं के उच्चारण स्थलों पर आधारित ये विसर्ग संधि है, सत्व विसर्ग संधि। और देखिए ऋत्व विसर्ग में र का विसर्ग हो जाता है, र का विसर्ग हो जाता है, और उत्व में उ अथवा ओ का विसर्ग हो जाता है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि किसका विसर्ग हो रहा है तो फिर आप आराम से विसर्ग संधि का जो भी आपकी परीक्षा में सवाल आता है उसको आसानी से आप हल कर सकते हो। इसके अलावा स्वर संधि के ये 5 प्रकार है। व्यंजन संधि के अलग अलग नियम हैं, उन नियमों के आधार पर व्यंजन संधि को बनाया गया है, इसके कोई प्रकार वैसे होते नहीं है। आगे की कक्षा में हम संधि के जो पहला टॉपिक है स्वर संधि, उस स्वर संधि को लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।